हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल बैंक निफ्टी और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में क्या हमें दिख रहा है कि हमने यही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन माना है जो कि है 43,450 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, आज भी एक वैलिड ही है क्योंकि आज का हाई उसने कितना लगाया है, 43,557 का एक हाई लगा है, तो उस उधर से रिजेक्शन होकर नीचे ही लिया है। ठीक है, तो 540 के ऊपर एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन अच्छा करना चाहिए तो हमें ऊपर के साइड मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है, ये देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, इधर का ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है और इधर 4 दिन उसने बिताया। ठीक है, 4 दिन, ठीक है 4 दिन बिता है। तो अगर ऊपर के साइड सस्टेन करता है तो एक बिग मूवमेंट हमें मिल सकता है, एक शार्प अपसाइड मूवमेंट हमें मिल सकता है सुबह सुबह अगर फ्लैट ओपन होता है तो। ठीक है, तो चलो 15 मिनट्स में देख लेते हैं हम एग्जैक्टली कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं उसको। तो देखो बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, एक आ रहा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, ये शोल्डर, ये हेड और ये फिर से शोल्डर बना रहे हुए दिख रहा है। ठीक है, एक बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ऐसा दिख रहा है हमको पैटर्न एक, पर एग्जैक्टली किधर ये पैटर्न क्या दिख रहा है, इधर भी एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली असेंडिंग ट्रायंगुलर, एक मतलब एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है, एक ब्रेकआउट के लिए रेडी होने का पैटर्न है। ठीक है, हम एक सस्टेनेबल एक 600 लेवल, सॉरी एक 500 लेवल ले सकते हैं। ठीक है, 43,500 लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल मिलेगी हमको तो हम ऊपर के साइड प्लान कर सकते हैं, जो कि लेके जा सकते हैं 800 के तक के टारगेट लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक 300 पॉइंट की मूवमेंट हमें फास्ट मिल सकती है, एक शॉर्ट कवरिंग हमें अच्छी मिल सकती है कल अगर फ्लैट ओपन होकर 43,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो नो डाउट हमें साइडवेज मार्केट ही मूवमेंट मिलेगा, और अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे एक गैप अप ओपन हो जाता है और एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है ना, और उसके जैसे क्रॉस को हाई करता है तो एक शार्प रिकवरी भी आ सकती है, ये पॉसिबल हो सकता है ये भी। तो चलो निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 पे डेली टाइम फ्रेम, तो निफ्टी 50 में यही दिख रहा है कि इसका एक डबल टॉप का पैटर्न का ब्रेकडाउन देने के बाद वो मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर के साइड स्लो 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 जा रहा है। ठीक है, एक निफ्टी का भी एक यही जोन बन रहा है कि जैसे ही 18,250 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर के साइड मूवमेंट अच्छा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 रेंज, एक 5 दिन एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो अच्छे से एक ऊपर क्लोजिंग देगा 18,250 के, अच्छा सा एक ऊपर क्लोजिंग देगा 15 मिनट्स कैंडल, तो ऊपर के साइड हम प्ले कर सकते हैं, जो कि लेके जाएंगे 18,440 तक एक इनिशियल टारगेट रखकर हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि यही पॉसिबल पहला एक मूवमेंट हो सकता है, उसके बाद में फिर से एक कंसोलिडेशन जोन में जाने का एक चांसेस है। ठीक है, क्योंकि एक इतना फॉल आया तो थोड़ा सा एक बाउंस बैक, नहीं तो ऐसे ट्रेंड में ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो एक फ्लैग एंड बॉल पैटर्न भी ये माना जा सकता है निफ्टी 50 में। हालांकि बैंक निफ्टी का एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है ऊपर के लिए, निफ्टी 50 का भी एक स्मॉल टाइम फ्रेम में, मतलब एक छोटे से एक आध दो दिन के लिए पॉजिटिव दिख रहा है। तो चलो 50 मिनट्स में देख ले सकते हैं हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको। ओके, तो निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, निफ्टी 50 में भी एक एग्जैक्टली ऐसे कपन हैंडल पैटर्न दिख रहा है, एक यूज कपन हैंडल पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो क्या ही प्लान रहेगा कि आज ये देखो एक क्लोजिंग थी, एग्जैक्टली क्लोजिंग थे, यहाँ एक शार्प फॉल हो गया और एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर चला गया और इधर कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक असेंडेंट ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, एक 18,240 एक आज की क्लोजिंग है और यस्टरडे क्लोजिंग भी सेम ही है। ठीक है, आज की क्लोजिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी नो डाउट। तो प्लान क्या रहेगा, यही है कि 18,270 और 250, ठीक है, एक बफर जोन रह सकता है, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता तो 18,300 तक जा सकता है एक स्लो मूवमेंट पर। जैसे ही 18,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें फर्स्ट से टारगेट मिल सकते हैं, जो कि 18,340 और 18,400 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, ये प्लान रह सकता है, एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो नो डाउट पॉजिटिव कैंडल दिखेंगे हम, जैसे ही क्रॉस करता है तो हम ऊपर के साइड कवरिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और गैप अप हो जाता है तो नो डाउट हमको पता ही है कि प्राइस एक्शन के साथ खेलना है, क्योंकि प्राइस एक्शन 80% अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट साइडवेज रहकर एक पैटर्न बनाकर फिर एक मूवमेंट दे देता है, तो ये पैटर्न प्ले कर सकते हैं हम कल के लिए। ठीक है, तो चलो स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रैली दे दी ऊपर के साइड, अभी एक सस्टेन कर रहा है छोटा सा, ठीक है, कंसोलिडेशन जोन में। तो हमें क्या इधर दिख रहा है कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। ठीक है, एक फ्लैग बनाया है और एक नीचे एक पोल बनाया है। ठीक है, इनिशियल टारगेट ये पोल है, पर देखा जाए तो फाइनल टारगेट मतलब फाइनल एक लंबा पोल ये है, तो ठीक है टारगेट भी यही हो सकता है, पर एक छोटा इनिशियल टारगेट हम प्ले कर सकते हैं इधर तक। ठीक है, जो कि
यहाँ तक आता है पॉइंट, ऐसे एक टारगेट इनिशियल टारगेट रखा तो जो कि लेके जाएगा 630 तक लेके जा सकता है, ठीक है। पर इसके ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिए जो कि 16,016 के ऊपर एक सस्टेन करना चाहिए। अच्छा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है जो कि है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम है, उसमें एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है हमको। 15 मिनट्स में देखा जाए तो और क्लियरली दिखता है आप हमको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। तो ये प्लान रह सकता है SBI के लिए कल के लिए। अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है 618 के ऊपर के रहता है तो 1816 के ऊपर रहता है तो ऊपर हमें टारगेट मिल सकते हैं एक फ्लैग एंड पोल के, ठीक है ऐसा। तो ये प्राइस पैटर्न हम कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो चलो दूसरा स्टॉक, तो दूसरा स्टॉक से हमारे पास HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस देखा जाए तो अच्छा एक ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाने के बाद एक रिटेस्ट हो रहा है, अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न हमें दिख रहा है। तो जैसे ही कल अगर फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर, मतलब 600 एक राउंड फिगर लेवल है, ठीक है, 600 एक राउंड फिगर लेवल है। इधर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली बैठे होते हैं। जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, एक 15 मिनट्स नहीं तो एक 30 मिनट्स के अंदर सस्टेन करती है तो नो डाउट ऊपर के साइड जा सकता है, क्योंकि एक अच्छा रिटेस्ट हुआ है, उसके बाद में बूम ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा कल के लिए ट्रेड प्लान हो सकता है कि अगर 600 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम एंटर कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर, जो कि 590 to 92 तक का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर के साइड प्ले कर सकते हैं, एक 20-30 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो यही टारगेट रह सकता है कल के लिए। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।